राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला ही अंतरिक्ष में क्यों गए? हमारे समाज के व्यक्तियों को क्यों नहीं भेजा गया? मंचों पर खड़े होकर चिल्लाने वाले इन तथाकथित आरक्षण जीवियों के इस कुतर्क को जरा ध्यान से सुनिए। इन्हें लगता है कि इसरो का अंतरिक्ष मिशन इनकी नानी का घर है, जहां जाति का पर्चा दिखाकर कोई भी जब चाहे तब चला जाए। आज इतिहास बोलेगा चैनल पर उस कड़वे और उबलते हुए सच से पर्दा उठेगा जिसे राजनीति के चक्कर में दबाया गया। आज बात होगी कि कैसे जाति को आधार बनाकर देश की मेधा, सुरक्षा और मानव जीवन को तुष्टीकरण के भंवर में धकेला जा रहा है। जो लोग यह चिल्लाते हैं कि अंतरिक्ष मिशनों में जाति देखकर भेजा जाता है, तो उनकी बौद्धिक कंगाली देखिए। अंतरिक्ष विज्ञान किसी कोटे या सिफारिश पर काम नहीं करता। वहाँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स के नियम किसी जाति या वर्ग के लिए अपने मानक नहीं बदलते। राकेश शर्मा हो या शुभांशु शुक्ला, वे अपनी वर्षों की हाड़ तोड़ मेहनत, अद्वितीय शारीरिक क्षमता, तीक्ष्ण बुद्धि और कठिन ट्रेनिंग के दम पर अंतरिक्ष में गए थे। अगर रॉकेट साइंस और अंतरिक्ष अभियानों में योग्यता को दरकिनार कर केवल राजनीति के बल पर किसी को भेजा गया, तो करोड़ों का मिशन और देश की साख एक सेकंड में जलकर राख हो जाएगी। लेकिन जिन्हें बिना पढ़े हर जगह मुफ्त की आदत लग चुकी है, वे इस वैज्ञानिक गंभीरता को क्या ही समझेंगे। अंतरिक्ष मिशन में अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो करोड़ों का नुकसान झेलकर दोबारा रॉकेट तो बनाया जा सकता है, लेकिन जब बात चिकित्सा की आती है तो वहां दांव पर होता है मनुष्य का जीवन। देश का दुर्भाग्य देखिए, जहां नीट की परीक्षा में दिन रात एक करके 555 अंक लाने वाला मेधावी छात्र कॉलेज के लिए तरसता है, वहीं आरक्षण के खेल में -40, 4 या 0 अंक लाने वाले को मेडिकल सीट थाली में सजाकर दे दी जाती है। क्या किसी मनुष्य की जान इतनी सस्ती हो चुकी है जो छात्र माइनस अंकों के साथ मेडिकल कॉलेज में घुसेगा? कल जब वह ऑपरेशन थिएटर में चाकू कैंची लेकर मरीज के सामने खड़ा होगा तो क्या करेगा? अब इन्हें कौन समझाए कि बुद्धि और योग्यता मेहनत से आती है, आरक्षण से नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि इस स्तर तक छूट देकर योग्य छात्रों का गला क्यों घोंटा जा रहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज के आरक्षण जीवी पढ़ाई लिखाई और मेहनत से दूर भागते हैं। उन्होंने शिक्षा को शेरनी का दूध बनाने की बजाय व्यवस्था से केवल अधिकार छीनने का जरिया बना लिया है। अपने मताधिकार का सौदा करना सीख लिया है। इन्होंने आरक्षण को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया है। जो आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए गरीबों और पिछड़ों को सहारा देने के लिए लाया गया था, उसे नेताओं ने अपनी वोट बैंक की दुकान बना लिया है। आज स्थिति यह है कि जो लोग 4-4 पीढ़ियों से क्रीमी लेयर में रहकर मलाई खा रहे हैं, वही सबसे ज्यादा आरक्षण का ढिढोरा पीटते हैं, क्योंकि आरक्षण का लाभ पूरी तरह से वे और उनका परिवार उठा रहे हैं। अगर इस देश में 100% योग्यता और मेरिट को एकमात्र मापदंड बना दिया जाए, तो बिना पढ़े केवल पीड़ित कार्ड खेलने वाले 5% भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसी योग्यता के पतन से तंग आकर देश का मेधावी युवा विदेश भागने पर मजबूर है। और जब यहाँ से योग्यता चली जाती है, देश का विकास मुक्त की रेवड़ियों और -40 वाले कट ऑफ से नहीं, बल्कि योग्यता, कठोर परिश्रम और निष्पक्ष प्रतियोगिता से ही संभव है। जब तक आरक्षण का आधार जाति के बजाय गरीबी को नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश का असली गरीब भूखा ही रहेगा और योग्य प्रतिभाएं पिसती रहेंगी। यदि आपको इतिहास बोलेगा चैनल का यह निर्भीक और तार्किक विश्लेषण सत्य लगा हो, तो इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो देश में योग्यता का सम्मान चाहता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इतिहास चुप नहीं रहेगा, अब इतिहास बोलेगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद।